जय संतोषी माता की। आज आपको सुनाते हैं संतोषी माता जी की कथा शुक्रवार के दिन। आप बड़े ध्यान से सुनना। कथा हमेशा सर ढक के सुननी चाहिए, सर पे पल्ला रख के सुननी है। जय माता की। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बेटे थे, 6 कमाने वाले थे। एक निकम्मा था। बुढ़िया माता 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती, जो पीछे से बचता वह साथियों को देती थी, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कोई विचार न रखता। एक दिन अपनी बहू से हंसकर बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, तभी तो सबका झूठा तुम्हें खिलाती है। वह बोला, देखने हो नहीं सकता, जब तक आंखों से नहीं देखो मान नहीं सकता। वह बोली देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर दर्द का बहाना कर पतले वस्त्र ओढ़ रसोई घर में सो गया। उसने कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनकी थाली की झूठन साफ की और चूरमे का लड्डू बनाया और बोली, उठना बेटा, कब खाएगा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। वह बोली, हाँ हाँ कल जाता, आज ही चले जा। जाकर चलते समय उसे अपनी धर्म पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जामे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। बहू बोली, जाओ दो निशानी, वह बोली, दो निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो, यह ले लो, और अपनी भी कोई निशानी दो। उसने चलते समय उसकी कमर पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। चलते चलते वे दूर देश पहुंचा। जाकर एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। उस सेठ ने नौकरी पर रख लिया और बोला, इधर उसकी धर्म पत्नी को उसके सास ससुर बहुत दुख देने लगे। इधर इसकी धर्म पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। वह जाकर गौशाला में कंडे थापती, उसे रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी और भूसे की रोटी देने लगे। वह सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। उसे बहुत अच्छा मुनाफे का साझेदार बना लिया उसने। वह बहुत अच्छा काम हो गया। इधर पत्नी बहुत दुख करती। एक दिन वह नदी किनारे कंडे थाप रही थी। उसे बहुत सी स्त्रियां व्रत करती दिखाई दी। उसने कही, बहन ये क्या कर रही हो। वह बोली, हम संतोषी माता का व्रत करते हैं, इसके करने से दरिद्रता भागती है, मनोकामना सब पूरी होती है। उसने सोचा, मैं भी आज संतोषी माता का व्रत करूंगी। उसने कुछ कंडे बेचे और उसका गुड़ चना लिया और संतोषी माता का व्रत करने लगी। वह जाकर दूर पहुंची, सबसे पूछा कि ये किसका मंदिर है। सबने कहा, ये संतोषी माता का मंदिर है। वह कुछ नहीं भोली पुत्री कुछ नहीं जानती थी। जाकर संतोषी माता के चरणों में रोने लगी, माँ मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत के कोई नियम नहीं जानती। माँ मुझे माफ करना, जैसा भी मुझसे व्रत हो वैसा स्वीकार करना। जय माता की। जयकारा संतोषी माता का। बोल साचे दरबार की जय। वह बोली, एक शुक्रवार आया, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ गहना कपड़ा आया। अब जेठ के बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, बोले, अब तो चाची की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बोली, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। वह रोते रोते माता के मंदिर में गई। माँ मुझे पैसे से क्या काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। वह बोली, जा बेटी तेरा पति शीघ्र घर आएगा। वह चली और माँ ने सोचे, भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर वो आएगा कहाँ से। वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाना तो मुझे ही जाना पड़ेगा। साहूकार का बेटा सो रहा था। माता गई, बोली, साहूकार के बेटे सोता है जागता है। वह बोला, माँ बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। वह बोली, तेरे माँ बाप भाई बहन कुछ है नहीं। वह बोला, माँ सब कुछ है, धर्म पत्नी है, माँ बाप सब हैं। वह बोली, तेरे घर वाले तेरी धर्म पत्नी को घोर कष्ट दे रहे हैं, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माँ मुझे मालूम है, जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नजर नहीं आता। वह बोली, सुबह जल्दी उठना, घी का दीपक जलाना, संतोषी माता का नाम लेना और तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा। वह बोला, ठीक है। सुबह उठकर सबको अपने सपने की बात बताने लगा। एक बुजुर्ग बोला, भाई करने में जाता भी क्या है, ऐसा कर ले। वह करने लगा। करते एक शाम तक उसका सारा धन बिक गया और वह अपनी पत्नी के लिए गहने कपड़े लेकर रास्ते में चल दिया। जैसे वो बहू रोज संतोषी माता के मंदिर में आती है, उस दिन भी आई, दूर से धूल उठती देखी, बोली, माँ ये कौन आ रहा है। बोली, भोली पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, घर जा, लकड़ी के 3 गट्ठे बना और एक नदी किनारे रख, दूसरा अपने सर पर रख, तीसरा मेरे मंदिर पर रख, और जाकर लकड़ी का गट्ठा जोर से आंगन में डालना और आवाज लगाना। बोली, ठीक है। वह गई,
उससे पहले उसका पति उसके घर पहुंच गया। वह बोला, माँ मेरी पत्नी कहाँ है? वह बोली, बेटा वो इधर उधर कहीं गई होगी, जब से तू गया कोई काम काज नहीं करती घर का, 4 समय आकर खा जाती है। उधर धर्मपत्नी लकड़ी का गट्ठा लेकर आई, उसने आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। सासू अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा ही तो पति आया है। वह बोली, माँ ये कौन है? बोली, बेटा तेरी घरवाली है, जब से तू गया कोई काम नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, और मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। बोली, ठीक है जैसा तेरा मन करे। उसने चाबी ली। अगला शुक्रवार आया। बहू ने कहा, मुझे संतोषी माता जी का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। वह जिठानी के बच्चों को कहने के लिए गई। पहले 1-2 बातें सुनाई, फिर उन्होंने हाँ कही। जिठानी ने अपने बच्चों को बीच में सिखाया कि देखो उद्यापन के समय सब लोग खटाई मांगना, ताकि इसका उद्यापन पूरा न हो। वो बोली, उद्यापन किया। वो बच्चे बोले, काकी कुछ खट्टा खाने को दो, मीठा खा के हमें अरुचि होती है। वह बोली, बेटा खटाई किसी को नहीं मिलेगी, ये तो संतोषी माता का व्रत है, वह बोले उद्यापन है। वह बोले, तो हमें पैसे दो। भोली कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए और बच्चे लाकर इमली खाने लगे। इतने में माता का क्रोध फूट पड़ा। साहूकार के दूत उसके पति को ले गए। जेठ जेठानी ताने मारने लगे, अब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहुत लूट लूट कर धन लेके आया था। वह रोती रोती माता जी के मंदिर में गई। मंदिर जाकर फिर रोने लगी, माँ ये क्या किया, हंसाकर रुला दिया और इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया। माँ बोली, तू इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई, तूने खटाई दे के मेरा उद्यापन भंग किया है। वह बोली, माँ मैं कुछ नहीं जानती थी, बच्चों ने मुझे भूल में डाल दिया, मेरे पति को दोबारा बुलाओ, मैं आपका उद्यापन दोबारा करूंगी। ठीक है बोली पुत्री। बोली, जा तुझे रास्ते में तेरा पति आता मिलेगा। गई, रास्ते में उसका पति आता मिला। बोली, आप कहाँ गए थे? वह बोला, मैं साहूकार ने बुलाया था, हिसाब का लेन देन थोड़ा देना था उसको। बोली, ठीक है। वो चले। अगले शुक्रवार आया। उसने फिर अपने पति से कही, मुझे संतोषी माता जी को उद्यापन करना है। बोला, ठीक है करो। वे जेठानी के बच्चों को, अब की बार उसने जेठानी के बच्चे नहीं बुलाए, ब्राह्मण के 8 लड़कों को बुलाकर उसने भोजन कराया। दक्षिणा की जगह 1-1 केले का फल उसको दिया और इससे माता बहुत खुश हो गई। 9वें महीने में उसके चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। जयकारा संतोषी माता का, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचियां जोता वाली, माता तेरी सदा ही जय। संतोषी माता का व्रत जो भी मन से करेगा, मैं करती हूँ बचपन से मैंने संतोषी माता के व्रत किए हैं, इसलिए माँ से जो मांगो मिलेगा। मैंने माँ से जो मांगा मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है। जय संतोषी माता। जिसको कथा सब सुनना, जो व्रत करे वो हाथ में गुड़ चना लेके कथा सुने, जो व्रत नहीं करे वो ऐसे सुने। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करेगी, ये मेरा विश्वास है। जय माता की, जय संतोषी माता। जयकारा संतोषी माता का, बोल साचे।